उसको कितना हम परिपूर्ण कर सके। अब रही बात, हमने जो टॉपिक रखा है रिजुविनेट योर माइंड, आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मेरा माइंड रिजुविनेट हुआ है? एक कुछ तो होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। यहां पहुंच गए तो हम पहुंच गए। सबसे पहले जब मैं दीक्षा जस्ट ली थी, एक गए थे हम, दार्जिलिंग गए थे, वहां से शायद शिलोंग पास में है, शिलोंग नहीं, जो हिल स्टेशन है, एक जहाँ लोग जाते हैं, मुझे जस्ट टंग में नाम नहीं आ रहा है। तो अब वहां गए, अब जहाँ जिस क्षेत्र में गए थे वहां से कोई एकदम पास में ही था, जैसे नैनीताल है ऐसे ही ना, दार्जिलिंग नहीं, एक और है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो फिर अब वहां ऊपर गए, मैंने कहा अब कहाँ जाना है? बोले कहीं नहीं जाना, यहीं घूमो। मैंने कहा लोग बस इतना ऐसे घूमने के लिए लोग घूमने आते हैं, कहाँ जाना है? मैं बात ये कह रही हूँ आप लोगों को, एक पता चलना चाहिए मुझे कहाँ जाना है, या पहुंच गए तो पता चलना चाहिए मैं पहुंच गई हूँ। हम जो रिजुविनेट की बात कर रहे हैं, आखिर उसका डेडलाइन क्या होगा? लास्ट पता कैसे चले कि मेरा रिजुविनेट माइंड हुआ है? उसके लिए कुछ भी सिचुएशन आए, एनी सिचुएशन नो रिएक्शन, वहां पहुंच गए मीन्स क्या हुआ? हम पहुंच गए, हमारा माइंड रिजुविनेट हो गया। कुछ भी हो जाए, अनुकूल परिस्थितियां आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, कुछ भी हो जाए, तो अपन को एक गोल सेट करके चलना है, ऐसी स्थिति में पहुंचना है। और भले साल भर लगे, लेकिन हमारा भले 3 कदम चले, भले 3 मिनट से शुरू करें, लेकिन हम शुरुआत करें, रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करें। ये हमारा मूल डेडलाइन जो गोल होगा। अब एनी सिचुएशन नो रिएक्शन, इसका मतलब इतना ही हुआ, घटना सब घटेगी, परिस्थितियां सब आएगी, सिर्फ देखना है, सिर्फ जानना है। अब इतना सा सोचिए, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी को कुछ हो रहा है, सामने वाले को कुछ हो रहा है, तो क्या आप लोगों को हो रहा है? किसी को कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए प्रियंका को, इसको किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट ये बोले कि समझिए मेरे आज पाँव में अभी एक्यूप्रेशर आप इतना कराए कि मेरे पाँव का हालत खराब है, इसके पाँव का हालत खराब है, इसका इफेक्ट क्या आप लोगों को हो रहा है? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। मैं ये कह रही हूँ, आपके बॉडी और माइंड के साथ आपको सेकंड पर्सन बन के रहना है। जो भी हो रहा है सिर्फ देखो और सिर्फ जानो। जब हम ये स्थिति में पहुंच जाएंगे तो बस यही आत्मा का मूल स्वभाव है, सिर्फ जानना है और सिर्फ देखना है। तो वहां पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं, एक्शन तो होगा लेकिन रिएक्शन नहीं होगा। हमको वहां पर पहुंचना है। तो मूल स्वभाव है आत्मा का जानना और देखना। आप लोगों को पता है सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध क्या करते हैं आप लोगों को पता है? सिद्ध जानते हैं आप लोग सब? नमो सिद्धार्थ हम सब बोलते हैं। सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध यानी जो आत्मा का मूल स्वरूप है, उनका 2 स्वभाव है, सिर्फ जानना और सिर्फ देखना। देखिए, जानते अपन भी हैं, देखते अपन भी हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और जुड़ जाता है, राग भी जुड़ जाता है और द्वेष भी जुड़ जाता है। सिद्ध न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं। वो सब चीज को जान रहे हैं, सब चीज को देख रहे हैं, लेकिन वहां राग द्वेष नहीं करती। अच्छा, अब अपन एक बार मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय अपने स्वभाव को एनालिसिस करना है। अक्सर हम दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं, तू कभी बदलेगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा। बोलते नहीं बोलते? थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत इतना जल्दी सर्टिफिकेट देते हैं, जब से मैं देख रही हूं तब से तो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। देते हैं, शायद मेरे ख्याल से हर कोई देते हैं। शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जल्दी से किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। तो ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी, या ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। यहां मेरा प्रश्न है
क्या स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है? हाँ या ना? स्वभाव को बदल सकते नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। फिर अपन क्यों सर्टिफिकेट देते हैं? देखिए, यहाँ एक बात ध्यान देने की है, हम किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते। आचार्य तुलसी का जब आचार्य काल का 56 साल हुआ था, किसी ने पूछा था, किसी नेता ने, कोई प्राइम मिनिस्टर टाइप से कोई आए थे, आपके आचार्य काल का 56 साल हुआ, आपको अनुभव क्या हुआ है? आचार्य से ने 2 बातें कही थी। उसमें एक बात थी, मैंने अनुभव किया 56 साल के कालमान में, और तेरा पंथ धर्म संघ जहां गुरु ही सर्वे सर्वा, गुरु के एक दृष्टि पर सब कोई चाहे जैसा भी करने के लिए एकदम डिवोशन रहता है। जहां आचार्य सिंह ने कहा, मैंने अनुभव किया किसी के स्वभाव को बदलना, किसी के स्वभाव को बदलना कठिन है, बहुत कठिन है, कठिन है, असंभव नहीं है। पहली बात। दूसरों को हम कभी नहीं बदल सकते। बदल कब सकते हैं? जब इंसान स्वयं सोचेगा। जब तक स्वयं नहीं सोच लेगा तब तक वो बदल नहीं सकता है। तो कितना ही बोलते रहो, इससे अच्छा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बोलना तो छोड़ दो। बदलने की जो बात करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, जो भी कहते हैं, तो कोरे उपदेश से कभी भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। होगा कब? जब हम स्वयं हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो वैसे जहां तक बदलने की मैं बात कर रही हूं, तो अल्टीमेट गोल हमारा होगा कि गोल अल्टीमेट हमारा क्या है? तो रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। और बदलने की जो बात मैं कर रही हूं, देखिए, एक डाकू भी संत बन जाता है और संत भी डाकू बनता है। ऐसा नहीं कि अच्छा व्यक्ति ही बुरा व्यक्ति ही अच्छा बनता है, बुरा भी अच्छा बन जाता है और अच्छा भी बुरा बन जाता है। इसमें हम भगवान के सिद्धांत को देख सकते हैं। भगवान ने क्या कहा? शुभ नाम वेगे शुभ विपाके। देखिए, पहला और अंतिम ये तो सभी को पता है। व्यक्ति बोलते हैं ना, अपन अच्छा किया है तो अच्छा ही उसको फल मिलेगा और बुरा किया है तो, ये तो मूल सिद्धांत है ही जो सब बोलते हैं। दूसरे जो बीच के सिद्धांत हैं, पुण्य पाप में बदल जाता है और पाप पुण्य में बदल जाता है, ये ध्यान देने की बात है। अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरा अच्छा बन जाता है, और कब होता है ये कुछ पता नहीं। इसलिए अपन को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और हर इंसान के भीतर अच्छा और बुरा बनता है, बुरा अच्छा बनता है। एक ही इंसान के भीतर देखिए, राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है, कंस भी है, युधिष्ठिर भी है और दुर्योधन भी है। बात यह है कि जगाना किसको है? सोए हुए राम को जगाना है या सोए हुए रावण को जगाना है? आप स्वयं सोचेगा, ध्यान दीजिएगा। सुबह से शाम आपके विचार कभी राम जैसे होंगे और कभी रावण जैसे। कभी लगता है नहीं मुझे यहाँ चुपचाप सहन करना चाहिए, कभी लगेगा ऐसा मुंह फट जवाब दूं सामने वाला कभी वापस हिम्मत ही ना करे बोलने की। होता है। ये क्या है? ये भीतर का रावण जग जाता है। और कभी राम जग जाता है, नहीं, मुझे सामने वाला कुछ भी करे, मुझे उसके साथ अच्छा बनाना है। तो हमारे स्वभाव के लिए क्या क्या चीज है जो हमारे स्वभाव को बदलने में निमित्त बनते हैं? तो 4 चीजें हैं। देखिए, एक रिसर्च जो हुआ उसके अनुसार 4 चीजें हैं जो हमारे स्वभाव निर्माण में निमित्त बनते हैं। सबसे पहला है फैमिली बैकग्राउंड, जिसको हम हेरिडिटी भी कहते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, अक्सर आप लोग ध्यान दिए होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी होती है, क्या बोलेंगे? फैमिली की हिस्ट्री पूछेंगे। आपके मम्मी पापा को किसी को अमुक चीज है, आपकी दादा दादी को, नाना नानी को, किसी भी फैमिली मेंबर को है क्या? हेरिडिटी से बहुत सारी चीजें, स्वभाव भी हेरिडिटी से आती है। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? दूसरा फैक्टर है हमारा सिचुएशन, परिस्थिति कैसी है। बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति को परिस्थिति वैसा बना देती है, होता नहीं है इंसान, अच्छे को बुरा बना देती है और बुरे को अच्छा बना देती है। सिचुएशन कैसा था। और तीसरा एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा है। आप बच्चे के लिए देखते हैं स्कूल अच्छा से अच्छा हो, क्यों? एनवायरनमेंट। जैसे मैंने एक घर में देखा, एक बच्चा खाली घर में ही खेलता था, जबकि उसके
जस्ट नीचे वो बहुत बड़ा प्ले फील्ड था, बच्चे भी खूब खेलते थे। मैंने उस भाई से पूछा, बच्चे को बाहर क्यों नहीं भेजते हो? उन्होंने कहा, समणी जी ये सारी इनकी जो कैटेगरी है, लेवल है, बहुत लो वाले बच्चे हैं और इनके थिंकिंग भी कैसा होगा, वैसा ही होगा, स्टैंडर्ड नहीं है। और उनके पास बच्चा जाएगा तो सीख भी कैसी होगी, भाषा भी कैसी होगी, उनकी जैसी होगी। आज बच्चा ऐसे वैसे कुछ बोल रहा है तो मान लो कहीं ना कहीं वो चाहे फ्रेंड सर्कल से सीखा है, स्कूल से सीखा है, या घर में माँ बाप की कुछ न कुछ स्थिति होगी। तो एटमॉस्फेयर कैसा है। और चौथी बात, कर्म संस्कार व्यक्ति जो साथ में लेके आता है। आज हम जो भी कर रहे हैं ये संस्कार आत्मा के साथ लेवल चिपकते जा रहे हैं। कर्म संस्कार कैसे होते हैं आप लोगों को पता होगा। घोड़े को बांधा जाता है। एक घोड़े का मालिक था, अपने पूरे काफिले के साथ जा रहा था। लगभग 100 घोड़े थे उसके पास। तो 99 घोड़े को तो उसने बांध दिया। एक खूंटी की कमी थी, बाहर कहीं जा रहा था, अब क्या करे। तो जहां रुका था उसके बॉस को पूछा, भी क्या करूं, एक खूंटी नहीं है मेरे पास। बोले कोई खास बात नहीं है, एक काम करो, उसके पास जाकर के ठक 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 आवाज करो, उसको पता चलना चाहिए कि मेरे लिए खूंटी गाड़ा जा रहा है और मुझे बांधा जा रहा है। कर दिया वैसा। अब मॉर्निंग में सारे घोड़े के रस्सी खोल दिए, 99 के खोल दिए, एक के खोला नहीं, वो जा नहीं रहा है। बड़ी मुसीबत हो गई। जाकर के उसके पूछा, भाई क्या करूं, तो टसमस नहीं हो रहा है। बोले खूंटी खोली या नहीं खोली, रस्सी खोला नहीं खोला, बांधा कब था। बोले ऐसे नहीं होगा, ये तुमको पता है तुमने नहीं बांधा था, लेकिन उसको पता है मुझे बांधा गया है। तुमको जाके खोलना पड़ेगा। जैसे ठक 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 आवाज करके तुमने खूंटी लगाई थी, वैसे ही ठक ठक करके खोलना पड़ेगा। ये क्या है, देखिए घोड़े के संस्कार जम गए कि मुझे खूंटी से बांधा गया है। हाथी के लिए भी बोलते हैं, जब बच्चा होता है, ये सभी को पता है, हाथी को किससे बांधते हैं, जंजीर से बांधते हैं। बेबी हाथी जो होता है जंजीर से बांधा जाता है। इतना ट्राई करता है वो, इतना ट्राई करता है कि जंजीर को तोड़ने का वो नहीं तोड़ पाता, क्योंकि अपने आप में बेबी होता है। उसके बाद हाथी को किससे बांधते हैं, रस्सी से बांधते हैं, जंजीर से नहीं बांधते। और उस रस्सी को हाथी चाहे तो झटके के साथ तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ता नहीं है। किस लिए नहीं तोड़ता है, अरे बहुत ट्राई कर चुका, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, आज तक हुआ नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग भी क्या करते हैं, यही करते हैं, बहुत ट्राई कर चुके, होता कुछ नहीं है। ये प्रवचन समझ में आता नहीं है, इसलिए अब हम प्रवचन में जाना छोड़ दिए। ठीक है, तो संस्कार, ये कर्मों का संस्कार कितने जन्मों का है। बहुत बार लोग बोलते हैं, समझिए नॉनवेज का त्याग करो, हम खाते ही नहीं है, क्यों त्याग करें। अरे इस जन्म में नहीं खा रहे हो, इस आत्मा को कितने जन्मों का संस्कार है जो नॉनवेज ही खाती आई है, इसलिए त्याग करना जरूरी है। उस संस्कार को तोड़ना जरूरी है। अब तक के जितने भी भाव भी हुए हैं वो कौन से हुए हैं, 99% मान के चलें यही सब हुए हैं। एक इंद्री का हुआ है, 2 इंद्री का हुआ है, चतुर्इंद्री का, पंचेंद्री का, तिर्यंश का, पता नहीं कहाँ कहाँ गई है आत्मा, कितने कितने कहाँ कहाँ के ये संस्कार जमे हुए हैं। तो ये होता है हमारा एक कार्मिक संस्कार। तो एक रिसर्च ये कहती है कि ये सारी चीज आत्मा को हमारे इफेक्ट करते हैं। अब एक रिसर्च कहता है वो 4 चीज। अब हम दूसरे एंगल से देखें, और भी बहुत सारे चीज हैं जो हमारे स्वभाव को बदलने में, बनाने में निमित्त बनते हैं। उनमें एक है आयुर्वेद। आयुर्वेद में त्रिदोष माना गया है, 3 दोष। कौन कौन से हैं, वात, पित्त और कफ। देखिए ये सामान्य चीज नहीं है, वात, पित्त, कफ। किसी के लिए भी जैसे बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, अरे उसके अंदर क्या है वो देखो, रूट क्या है, जड़ क्या है। एक व्यक्ति के पांव में कांटा चुभा, गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर पता है उसका कांटा का इलाज नहीं कर रहा है, आंख का इलाज करने लगा। उसने कहा, अरे मेरा आंख को कुछ नहीं हुआ है, पैर में कांटा चुभा है। डॉक्टर ने क्या कहा, किस लिए चुभा,
ये कांटा निकाल दूंगा, कल दूसरा कांटा चुबा के फिर आ जाओगी। जड़ का इलाज करना होगा, रूट को पकड़ना पड़ेगा। तो अपन को रूट को पकड़ना होगा। वात पित्त कफ ये त्रिदोष है। त्रिदोष तो अब जब जब व्यक्ति के भीतर पित्त की प्रकृति बढ़ेगी, जिसको हम आज की भाषा में एसिडिटी बोलते हैं, तो क्या होगा? व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा, एग्रेसिव। अक्सर बोलते हैं अरे मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम खामोखा इतने परेशान हो रहे हो। अब परेशान कौन करा रहा है उसको? उसका भीतर का पित्त प्रकोपित हो गया है। तो पित्त दोष के कारण गुस्सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पित्त दोष के कारण अपान वायु दूषित होगा उसका, और अपान वायु दूषित होता है तो भी व्यक्ति का क्रोध बढ़ेगा। तो ये क्रोध के कारण 5 प्रकार के वायु होते हैं। एक है अपने अपान वायु, जो भोजन के डाइजेशन में निमित्त बनता है। अब भोजन पच नहीं रहा है, इसका मतलब अपान वायु हमारा दूषित हो गया है। तो ये पित्त के कारण व्यक्ति के ऐसा होगा। दूसरा देखिए कफ। बहुत बार देखते हैं लोगों की लोभ की संज्ञा इतनी होती है, भयंकर लोभ, ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। ये कौन किसके कारण हो रहा है? लोभ। अब किसी का वजन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कफ का प्रभाव है। व्यक्ति एकदम आलस, इतना बैठा हूं तो बैठा हूं, कौन पानी पिए। ठीक है, अब मैं यदि कोई चीज पूछती हूँ और आप लोगों को आता है, कौन बोले शांति से बैठे है ना, बाहर चलो। मैंने कहा चलो बाहर एक्सरसाइज कर लेते हैं। सब लीजिए, आप जाके करके आ जाओ। तो ये कौन करे? ये कौन करा रहा है? कफ। तो ये मूर्छा, जड़ता कौन ला रहा है? कफ की प्रकृति। कफ जब कुपित हो जाता है, देखिए वो पित्त का कारण बन जाता है, वो वायु का कारण बन जाता है। और तीसरा है हमारा वायु, वात, जिसको आप लोग गैस भी बोलते हैं। और गैस को पता है भूत कहा जाता है। एक भूत किसी के शरीर में घुस जाए, जैसे वो जैसे नचा दे, उससे भी भयंकर कोई भूत है तो गैस है। गैस जब भयंकर हो जाएगा, व्यक्ति, एक व्यक्ति को 10 व्यक्ति भी पकड़े, वो पकड़ नहीं पाएंगे। इतना उछल कूद वो कर सकता है। बच्चे के लिए बोलते हैं बहुत चंचल है, अरे उसके वायु का दोष है। ज्यादा कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं बैठ सकता है। ठीक है, स्थिर बैठा है तो भी कुछ न कुछ करता रहेगा। इसका मतलब क्या है? उसके भीतर वायु बढ़ा हुआ है, स्थिर नहीं बैठेगा। अब कफ है तो शांति से बैठा रहेगा, वायु है तो कुछ न कुछ हलचल हलचल हलचल। तो ये चंचलता है। अच्छा, भय लगना, ये भय लगना भी किसके कारण हो रहा है? भय किसके कारण लग रहा है? भय वायु के कारण। और भय भी कैसा भय? देखिए नींद में भी डरता रहेगा। कमरे से बाहर जाना है तो भी चारों तरफ पहले देखेगा, अरे कहीं कुछ है तो नहीं। ये भय की संज्ञा, नींद में भी भय, ये सारे के सारे वायु के कारण होते हैं। अब इसके लिए प्रयोग तो अपन कर सकते हैं, लेकिन बातें अभी इस सेशन के लिए बहुत सारी कि वायु मुद्रा कर लें, पित्त को कम करने के लिए क्या करें, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो ये आयुर्वेद का स्वभाव पर हमारा असर होता है। तो वात पित्त कफ, ये तीनों हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे अपन चलेंगे। इसका आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, तो ऐसा करेंगे, ठीक है, ग्रुप में सब एक कोई ले लेगा तो ग्रुप में डाल देंगे। अब देखिए भोजन का, चलिए ठीक है, भोजन का स्वभाव पर इफेक्ट होता है। जैसा सबसे ज्यादा इफेक्ट किसी चीज का है तो किसका है? अक्सर बोलते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है। अरे भोजन ठीक नहीं है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे। सबसे ज्यादा इफेक्ट कोई कर रहा है तो भोजन, और वो भी उससे ज्यादा है। भोजन का क्यों इतना असर होता है? जिन भावों के साथ भोजन बनाया जाता है वो भाव खा रहे हैं आप। भोजन कम खा रहे हैं और भाव ज्यादा खा रहे हैं। अब ये होटल का खाना, दूसरों के हाथ का, इसलिए अक्सर कहा जाता था माँ के हाथ का खाना खाना चाहिए। ठीक है,
और आजकल तो वो शायद यहाँ तो चलो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है बाहर के खाने का, लेकिन होटल में जा रहे हैं, सर्वेंट के हाथ का खाना खा रहे हैं। या हमारी बहनें भी जब खाना बनाते हैं किन भावों के साथ बना रहे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, किसी चीज की अपेक्षा हुई बहनों को, कोई भी चीज, कहीं घूमने जाना है, कोई चीज मंगाना है, कोई इनको बड़े प्रीशियस चीज मंगाना है, बोले आज आप लोग ना कर देंगे। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है खुद ही सब ऑर्डर कर लेंगे, खुद ही सब कर लेते हैं। बात यह देखिए, अब आज जिस चीज के लिए हमारे भाई लोग ना किए हैं, 1 महीने बाद मन में क्या आएगा, या 10 दिन बाद ही, अरे ला के दे दें, क्या फर्क पड़ता है। ये जो विकल्प आया, ये कौन लाया? ये भोजन के साथ हर दिन मुझे डायमंड का सेट चाहिए था, मुझे नया घर चाहिए था। ठीक है, ये आपके जिन विचारों के साथ भोजन करा रहे हैं वो विचार असर, प्रतिदिन 10% आप बहनों के विचार खा रहे हैं। तो भोजन का किन भावों के साथ बनाया जा रहा है। और ये रामू और श्यामू के हाथ का खाना खाएंगे तो क्या होगा, सब उनके ये बढ़िया जवाब दिया है। फिर रामू और श्यामू को ही डायमंड सेट मिलेगा। तो किन भावों के साथ खा रहे हैं। तो 3 चीजें देखिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अक्सर देखिए ये भी अपन अक्सर बोलते हैं, लहसुन प्याज न खाएं, जमीकंद न खाएं, बैंगन नहीं खाएं। क्यों नहीं खाएं? ये सब तामसिक भोजन है, ये विचारों को दूषित करेंगे। आज वो ऐसे वेजिटेबल है, लेकिन भोजन में भी कैटेगरी होती है, हमारे भाव में जाकर के वो क्या अंतर कर रहा है। तो कौन सा आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे, जिसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें लवण हो, वसा हो, प्रोटीन हो, सारे चीज संतुलित हो और विटामिन भी बराबर हो। स्वभाव में इफेक्ट हमारा किस विटामिन की कमी के कारण, बहुत सारे चीज होते हैं। नॉर्मली यदि देखें, अमुक विटामिन की कमी के कारण अमुक व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। तो भोजन बराबर, अच्छा जिसमें भोजन भी जो करते हैं, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष की हमने जो बात की, ऐसा भोजन होता है जो वात को प्रकोपित करता है। अभी आप लोगों को मान लो वायु बढ़ गया है और पता नहीं कि वायु बढ़ाने वाला भोजन कौन सा है। ये ऑलरेडी वायु बढ़ा हुआ है, भोजन भी कैसा कर रहे हैं, वायु वर्धक। पित्त बढ़ा हुआ है, अब मान लीजिए एसिडिटी है, उस समय क्या करते हैं आप लोग, चाय पीते हैं। जब भी पित्त बढ़ा हुआ है चाय पीते हैं। चाय तो भयंकर पित्त वर्धक का कारण है। हेडेक हो रहा है, पित्त के कारण हेडेक हो रहा है, और पिएंगे ऊपर से चाय। ठीक है, तो वात पित्त कफ को प्रकोपित करने वाला भोजन के, तो तीनों का जिसमें संतुलन हो उसको कहेंगे हम संतुलित भोजन। और हमारे स्वभाव को इफेक्ट कौन करता है, रंग का हमारे स्वभाव पर इफेक्ट होता है। अब रंग भी देखिए 2 प्रकार का रंग होता है, एक एकदम ब्राइट और दूसरा डल। कोई भी रंग खराब नहीं है, कोई भी रंग अच्छा नहीं है। ब्राइट कलर है तो काला भी अच्छा है, और डल है तो काला भी बुरा है। जब व्यक्ति का, जब जैसे हर चीज का रंग होता है, रंग किसी एक चीज का नहीं, हम जो सोच रहे हैं ये सोच के भी रंग है। 18 पाप के रंग है। भगवान से पूछा गया 18 पाप का कलर कौन सा है, कुल 5 रंग होते हैं। ऐसे 7 रंग साइंस मानता है, रंग भगवान ने 5 कहे हैं। 5 के मिश्रण से ही 500 हो सकते हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा 18 पाप के भी 5 रंग होते हैं। लाल भी होता है, काला भी होता है, पीला भी होता है, सफेद भी होता है, सब होता है। बस वो रंग कैसा है, डल है। अब आप इतना सा सोचिए, 2 प्रकार के काला है, एक एकदम डल है और एकदम बढ़िया आंखों को सुहावना है। तो वो जो एकदम आंखों को खटक रहा है वो रंग खराब है। अशुभ चिंतन होता है तो हमारे रंग कैसा है, अशुभ पुद्गलों को हम ग्रहण कर रहे हैं। चिंतन शुभ होता है तो शुभ पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। ये पुद्गलों को कैसे ग्रहण करते हैं, मैं वो बात को भी, जिनको नहीं समझ में आता है वो बात भी मैं समझाने का भाव रखती हूँ। तो ये सारे, एक जैन दर्शन का एक टेक्निकल वर्ड है लेस्या।
हमारे स्वभाव को इफेक्ट करता है लेस्या। बाहर से भी हम लेस्याओं को ग्रहण करते हैं और भीतर बाहर भी हमारे जो ओरा बोलते हैं अपन, और भीतर भी हमारा रंग है। 6 प्रकार के रंग है। चिंतन कैसा है, लेस्या कैसी है। किसी के पास बैठे आप लोगों को अच्छा लगता है और किसी के पास बैठे ऐसा लगता है 2 मिनट में उठ के भागे। मेरे साथ ऐसा हुआ। फ्लाइट में एक जगह ऐसा, जैसे एक साथ हम दोनों को सीट नहीं मिलता है तो कभी कभी मजबूरी से बैठना भी पड़ता है, तो मैं एक जगह जाके बैठी। मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ और अभी शायद ह्यूस्टन आने के बाद की बात है, पता नहीं शायद 1 मिनट भी मैं बैठ नहीं पाई, घुट गई भीतर से। अब वो लोग शांति से बैठे हुए हैं, मैं घुट गई। और ऐसा नहीं कि पहली बार काम पड़ा, आइट साइड में दूसरे और भी बहुत बार काम पड़ा है, लेकिन उस दिन तो ऐसा लगा कि मैं और 1 मिनट बैठ जाऊं तो पता नहीं मेरा क्या हो जाए। मुझे वहां से उठ करके आखिर सीट बदलना पड़ा। मैं सोची ये लोग क्या सोचेंगे, अरे बैठूं, शायद मैं दूसरे मिनट भी नहीं बैठ सकती थी। तब मुझे महसूस हुआ आखिर ये ओरा क्या होता है। अच्छा, भोजन की बात की मैंने, बहुत बार आप लोग अपने ऊपर कोई मत लीजिएगा, बहुत बार ऐसा होता है हम 1 फलके की जगह 2 खाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है 2 की जगह 1 खाते हैं। और ऐसा भी होता है ग्रास मुंह में डाल रहे हैं तो ऐसा लगता है निकल जाएगा। तो ये क्या है, किन भावों के साथ बना रहे हैं। तो ये सारे कैसे इफेक्ट करते हैं इमोशंस का, वो जब हम एकदम कूल हैं, काम है, तब उसका असर पता चलता है। तो ये इतना ही नहीं, देखिए रंग का, जैसे किस कलर के चारों तरफ का दीवार का रंग है, किस कलर का कपड़ा पहन रहे हैं, कैसा कलर का आप भोजन कर रहे हैं, सारा ही। एक व्यक्ति ऐसा था, उसका दीवार का रंग भी काला, टेबल का रंग काला, कपड़े का रंग काला, 1 घंटे में अपने सिर फोड़ लिया उसने। इतना ज्यादा उसका हुआ इफेक्ट। और मैंने अनुभव किया, देखिए एक जगह टेबल भी काला, जैसे न्यू जर्सी में हम थे, चारों तरफ काले काले सारे ऐसे, लैपटॉप भी काला, टेबल भी काला। बाप रे, मेरे को लगा ये तो मेरा लगता है कृष्ण लेस्या हो जाएगा। फटाफट, अब टेबल को तो चेंज नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर फटाफट मैंने जो भी उपाय कर सकती थी। उपाय क्या, अच्छा वो चेयर भी काला, सब चीज काला काला, एकदम घुट गई मैं, हैं। तो ये होता है रंग का, तो बाहर का रंग। अच्छा, 5 भोजन में यदि 5 कलर की चीजें खा रहे हैं, वो व्यक्ति जल्दी से कभी बीमार नहीं होगा। तो ये सब कलर का इफेक्ट होता है। और दूसरा, अच्छा कलर की एक दो बात और, जैसे हमारे ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के भी कलर होते हैं। कौन से कलर का रंग, अंदर अमुक रंग की कमी हो गई तो अमुक बीमारी होगी। अब जैसे मान लो पीला रंग, 10 मिनट यदि आप पीले रंग का ध्यान करते, अच्छा रंग कौन कौन सा है ध्यान देंगे आप लोग, लाल, नीला, पीला, सफेद। यदि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है तो 10 मिनट भी इसका ध्यान कीजिए और ब्राइट कलर का ध्यान कीजिए। अब मान लीजिए पीले रंग की मैं बात कर रही थी, 10 मिनट यदि पीला रंग ध्यान करते हैं तो ब्रेन यदि किसी का वीक भी है, इतना पावरफुल बन जाएगा। मेमोरी पावर वीक है, पावरफुल बन जाएगा। किसी भी प्रकार का आपका बॉडी में नर्वस सिस्टम वीक है, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। मानसिक प्रसन्नता, हम मन की बात कर रहे हैं, मन की प्रसन्नता का विकास करना है। आप 10 मिनट्स बस आंखें बंद करके पीला रंग का ध्यान करो, महसूस करो, पीले रंग के परमाणु मेरे भीतर जा रहे हैं। तो ये रंग पर, और ये जैसे मान लो थायराइड ग्लैंड्स की मैं बात कर रही थी, अब जैसे थायराइड है हमारा, नीले रंग की कमी के कारण थायराइड हो जाएगा। पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी कमजोर है, इसका मतलब हरा रंग का कमी हो गई है, हरे रंग की। तो हरे रंग का बस आंख बंद करके इतना ही महसूस करो कि मेरे श्वास के माध्यम से हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। जैसे होली में आप लोग गुलाल रंग खेलते हैं तो चारों तरफ जैसे रंग उड़ता है, आंख बंद करके इतना ही सोचो चारों तरफ रंग 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 है और वो आपके श्वास के माध्यम से भीतर जा रहा है, बस आपकी उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो सारे हमारे किस रंग की कमी और कौन से स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इमोशंस का हमारे स्वभाव पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे भाव कैसा है, क्योंकि भाव ही स्वभाव बनाता है। देखिए मन और भाव में अंतर है, उसकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। तो भाव का स्वभाव पर इफेक्ट पड़ता है। मन में कोई भी विचार उत्पन्न हुआ, अब उसको वो विचार क्या होता है,
उसको बस रूढ़ बनने नहीं देना है, स्वभाव बनने नहीं देना है। यदि नेगेटिव विचार आया, पहली बार में उसके जड़ को खत्म करने का प्रयास करें, नहीं तो वो कब हमारा स्वभाव बन जाएगा, ग्रंथि बन जाएगी, पता नहीं चलेगा। झूठ बोलने का विकल्प आया, क्या सोची, तुरंत संकल्प करें, अरे इतना सा ही तो सामने वाला क्या सोचेगा, उसके लिए मैं यदि ऐसा सोच रही हूँ झूठ बोल दो, नहीं, मुझे अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना है, मुझे अपनी लेसियां नहीं बिगाड़नी है, मुझे अपना भविष्य खराब नहीं करना है। क्या फर्क पड़ जाएगा। आज कोई सामने वाला सर्टिफिकेट, हर किसी से हम सर्टिफिकेट की क्यों एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो अपने कोई भी भाव को स्वभाव नहीं बनने दे। विशेष रूप से कोई नेगेटिव भाव आता है तो ये सारा स्वभाव का भी। अब मान लीजिए बीमारी को ही ले, अपन स्वभाव और बीमारी को ले। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है, देखिए हमारे मन को आज जैसे एसिडिटी है, ये भी हमारा इमोशन से क्या है। कैंसर तक की जो बीमारी है, अल्सर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी, ये सारा कोई बीमारी की कीटाणु नहीं है, ये सब क्या है, इमोशंस। आपके भाव कैसा है वही बीमारी का कारण बन जाता है, वही स्वभाव का कारण बन जाता है। अब मान लीजिए जैसे, हाँ नेक्स्ट है अपना ग्लैंड्स का स्वभाव पर क्या इफेक्ट होता है। सारे ग्लैंड्स बॉडी में सिक्रेशन करते हैं, स्राव करते हैं, उनका स्राव कैसा है, तो किसका स्राव कैसे होने से वो कैसे हमारे मन को इफेक्ट करता है। तो आज जैसे व्यक्ति के भीतर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, भाई मुझे अमुक चीज चाहिए मीन्स चाहिए, ये काम होना चाहिए मीन्स होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसका पीनियल जो ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एकदम सुस्त हो गया है, सिक्रेशन बिल्कुल उसका हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब व्यक्ति के भीतर नियंत्रण की क्षमता है ही नहीं। अब कुछ भी चाहे कैसा भी एटमॉस्फेयर है, इतना सब सुख साधन की सामग्री है, उसका पार्टनर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, उसके बाद भी वो हैप्पी नहीं है, इसका मतलब उसका थायराइड ग्लैंड एकदम निष्क्रिय हो गया है, सिक्रेशन बंद हो गया है। हमारे सारे बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं, कईयों को देखते इतनी हीन भावना, एकदम दब्बू प्रकृति के होते हैं, तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा अति सक्रिय हो गया है, तो ऐसा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हम देखते हैं व्यक्ति एकदम आक्रामक होता है, एकदम बस मारूं काटूं ऐसी जो भावना होती है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम उसका बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो ये हमारे अंदर की जो सिक्रेशन है उनका कितना क्या हो रहा है। और रूपांतरण में एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है हमारे मस्तिष्क में है, एक रसायन होता है RNA, उसका भी हमारे स्वभाव पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इनको हम कैसे बदल सकते हैं, वो सिक्रेशन की भी हम अपन चर्चा करेंगे। अब अपन मूल बात करेंगे, थोड़ी सी हम रेमेडी की चर्चा करेंगे। तो रेमेडी अपन को करना है क्या क्या करें। अब देखिए, एक रिसर्च करने वाला था विलियम जेम्स, उसने एक रिसर्च किया। अब तक हमने समस्या की चर्चा की कि क्या क्या हमारे इमोशंस पर असर करता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम छोटे सी एक्टिविटी करेंगे। अच्छा, एक्टिविटी तो बाद में करेंगे। मुझे ये बताइए, अभी के सेशन में सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन है? इस सेशन में सबसे ज्यादा बुजुर्ग, सब देखिए एक दूसरे के चेहरे को, कितना कौन बुजुर्ग है। अच्छा, प्रवीण जी खड़े हो जाओ, देखो आपको कौन सबसे बुजुर्ग लग रहे हैं। मुश्किल सवाल कर दिया हैं? सबसे ज्यादा बुजुर्ग, देखा लीना जी बोल रहे हैं लेडीज की तरफ मत देखना क्योंकि हम एवरग्रीन होते हैं, बोल रहे हैं उनकी तरफ नहीं देखा हैं। तो उनको पूछो, उम्र पूछो खड़े होके। 82 से ऊपर वाले कौन है? 82 से ऊपर जो भी है। अच्छा, अपना उम्र बताने में संकोच नहीं करेंगे, भाई लोगों को उम्र बता देना चाहिए, बहनों को नहीं बताना चाहिए।
82 से ऊपर वाले कोई हैं? सुभाष जी, सतीश जी, क्या है, शशि जी के हस्बैंड सुभाष जी है ना? क्या? वो तो बहुत कम है। ठीक है, तो 82 सबसे अपने अधिक है। तो पता है कहा गया, जिस सभा में कोई बुजुर्ग नहीं होता है वो सभा नहीं है। तो बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। तो आज के सेशन में सबसे ज्यादा, आज के सेशन में हम सम्मानित किसको करेंगे? नाम क्या बता बोलना? जय कुमार जी खटेल। ठीक है, अब हर सेशन में एक न एक को सम्मानित करेंगे। किस एंगल से करेंगे वो आप लोग भी अपना अपना सभी सोचेगा कि शायद इस एंगल से करेंगे और मेरा ही नाम आएगा। ठीक है, तो सम्मानित करेंगे कुलदीप जी। आज सेशन के लास्ट में इनके लिए गिफ्ट ले आएगा। ठीक है, तो लेडीज को कोई सम्मानित नहीं करेंगे। राजेंद्र जी, मैंने एक बात कही, किस किस एंगल से किस किस ग्रुप में सम्मानित करेंगे, सभी ये सोच के चलेगा शायद मेरा भी नंबर आएगा। हैं? चलिए, तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो गए सब। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब अपन उपाय की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम समस्या की बात की कि क्या क्या हमारे स्वभाव पर इफेक्ट करता है। अब देखिए, ये जो रिसर्च हुआ है, विलियम जेम्स ने 3 बातें कही है। यदि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? व्यक्ति के भीतर तीव्र इच्छा, मुझे बदलना है। अच्छा, मुझे बदलना है, इच्छा तो कर ली, लेकिन इच्छा एकदम दृढ़ नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। एकदम जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन मीन्स डू और डाई, हैव टू डू। बस मुझे करना है तो करना है। शिवाजी ने एक संकल्प किया था, कार्यम व साधयामि देहम व पादयामि। मुझे सक्सेस होना है, भले शरीर को छोड़ना पड़े। आचार्य भिक्षु ने एक बात कही थी, मर पूरा देस्या आत्मरा कारज सारस्या। भले मरना पड़े मुझे, लेकिन आत्मा का कारज मुझे साधना ही साधना है, पाना ही पाना है। एक व्यक्ति था, एक सन्यासी के पास रोज जाता, मुझे आप उपाय साधना करनी है, मंत्र दीजिए। रोज आता, सन्यासी सुन लेता, करता कुछ नहीं था। एक दिन उसने बोला, मुझे क्यों नहीं बताते हो? सन्यासी ने कहा, चलो। कहाँ लेके पता है? नदी के किनारे। बोले चलो पानी के नीचे उतरो। उतरे। उसने सोच रहा है क्या करेंगे, मैं तो भाई मंत्र लेने के लिए आया हूँ, पानी के पास क्या करेंगे। अब उस सन्यासी ने उसको पानी के अंदर खुद भी घुसे, उसका सिर को पानी के अंदर रख दिया। कितने मिनट तक? रजत जी का रखते तो वो तो 4 मिनट तक श्वास को रोक लेते। ठीक है, अब वो तो घुट गया, एकदम इतना छटपटा गया। पानी के अंदर जितनी देर तक श्वास रख सकते हैं उतनी देर तक तो व्यक्ति छटपटाएगा नहीं। वो छटपटा गया भयंकर। अब सन्यासी को तो पता था इतनी देर तक ये रुक सकता है, अभी तो नहीं रुक सकता, छोड़ दिया, बाहर आए। कैसा लगा? बोले एकदम भयंकर तड़प हो रही थी कि जल्दी से ऊपर आओ। सन्यासी ने कहा, जिस दिन इतनी तड़प हो जाए, मुझे साधना करनी है और आत्मा को पाना है, उस दिन मेरे पास आना। यानी इतनी तड़प हो जाए बदलने की, बस मुझे तो बदलना ही है। और तीसरी बात, उतनी तड़प भी हो गई लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। आज कर लिया एक्सरसाइज, कल कर लिया, एकदम तड़प हो गई। सचिन जी थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस क्या हुए हैं? भाई कम से कम मीठा नहीं खाना। अब मीठा नहीं खाना, अब लोग भावना भाते हैं, ये भी थे। मैंने कहा भाई सचिन जी लोग भावना भा रहे हैं। बोले समझ जी मुझे तो अब कॉन्शियस होना ही पड़ेगा, नहीं तो सारिका सांस लेने नहीं देगी। बोले अब सौगंध कर दिया हूं, प्रतिदिन तो सिर्फ मैं सोचता था लेकिन अब सौगंध कर दिया हूं। तो मैं बात बता रही थी, इतनी बस दृढ़ इच्छा भी हो गई लेकिन निरंतरता नहीं है। एक्सरसाइज 4 दिन किया, 8 दिन बंद कर दिए, फिर 2 दिन किया, 4 दिन बंद कर दिए, कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूटी रही। जो भी संकल्प कर रहे हैं हम, ये चीज मुझे करना है। तो ये एक रिसर्च के अनुसार ये 3 बातें हुई। अब दूसरी बात, दूसरे एंगल से हम देखें, हमको अपने स्वभाव को बदलना है तो हमको अपने आभा मंडल को, आभा मंडल आप लोग समझते हैं, ओरा, हर व्यक्ति का अपना ओरा होता है। अभी जो मैंने बात कही, एक व्यक्ति पास वाला बैठा हुआ अच्छा लगता है,
कभी भी आप बैठते हैं, शायद मेरे ख्याल से देखते होंगे आगे पीछे मेरे कौन बैठा है, देखते हैं। ये क्यों? भाई उसका ओरा कैसा है, ओरा व्यक्ति के मन को इफेक्ट करता है। तो भाव, हमारा ओरा बनाता कौन है? हमारे भीतर के इमोशंस, भाव। भाव जितना पवित्र होगा हमारा ओरा उतना ही पवित्र होगा, प्रशस्त होगा, शक्तिशाली होगा। अब व्यक्ति बुरा सोचता है, बुरा करता है और सारा ही बुरा सुनता है, उसका ओरा कैसा होगा? उसका आभा मंडल ओरा भी एकदम मलिन। जब ओरा मलिन होगा हमारा, वहां मान के चले आदतें भी बिगड़ती चली जाएगी। अब आदतों, अच्छे आदतों के निर्माण में निमित्त कौन बन रहा है? अच्छा ओरा। ओरा भी कैसा? एक नॉन लिविंग का भी ओरा होता है। ओरा सिर्फ लिविंग बीइंग का नहीं, हर चीज का ओरा होता है। किसी भी वस्तु को आप लेते हैं, फोन भी लेते हैं, एक कोई भी कपड़ा भी ली, उसको पहले आप महसूस करो इसका ओरा कैसा है। आप हाथ में लेते ही 2-4 मिनट, मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, आप पहले एकदम कूल शांति होकर के बैठो, 5 मिनट में आपको फील होने लग जाएगा उसका ओरा कैसा है। आपके भीतर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो ओरा कैसा है? व्यक्ति बुरा सोचेगा, बुरा करेगा तो सारा उसका ओरा खराब ही होगा। तो भावों को विशुद्ध कैसे बनाए रखें, इस पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। भावों को पवित्र। अब मेरा एक प्रश्न है, भावों को अपवित्र बनाता कौन है? आलोक जी हैं? भावों को ये तो कर्म की वजह से, कर्म की वजह से। अब मान लीजिए इस पब्लिक में कर्म को कोई नहीं समझता है, इनको कैसे समझाएंगे? पुराने संस्कार, पुरानी आदतें की वजह से। अब देखो इसको थोड़ा सा इजी में चले। हमारे 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 सेंसेस हैं। इंद्रिय जगत में जीना मीन्स बहुत संभावना है वहां भाव शुद्धि रहेगी नहीं। तो इंद्रिय जगत में जीना, भाव शुद्धि रहना थोड़ा सा कठिन बन जाता है। तो भाव शुद्ध रखने के लिए हमको इससे ऊपर उठना होगा। अब देखिए 5 चीजें हैं लाइफ में। इन 5 चीजों को व्यक्ति को आप खुद बताइएगा, इसको घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। भोजन जितना चाहे भरपेट खाते रहो, हाँ या ना? पीना, पीने का भी लिमिटेशन होना चाहिए। खाना, पीना, सोचना, सोना, वचन विलास, ज्यों ज्यों 5 घटाए ये, त्यों त्यों आत्म प्रकाश। ये 5 चीजों को जितना जितना घटाएंगे उतना उतना आत्मा का प्रकाश मिलेगा। खाना, पीना, सोचना है, वचन विलास यानी वचन का जो आनंद है, वाणी बोलना, बोलना जितना अधिक बोलेंगे तो खाना, पीना, सोचना, सोना, सोना का मतलब गोल्ड क्या है? अब देखिए सोना बोलते हैं, सोना जब तुम थे नहीं सोते थे आराम, सोना जब तुम आ गए सोना हुआ हराम। इसलिए सोना और सोना दोनों आपस में थोड़ा सा ऑपोजिट पड़ जाते हैं। तो ये 5 चीजों को जितना जितना घटाते, अब भगवान को ले अपन, भगवान महावीर को आत्म प्रकाश मिला, इन 5 को बढ़ाए तो मिला या घटाए तो मिला? अच्छा लाइफ में है कोई भी, देखिए आप यदि कुछ पाना है ना, इन 5 को बढ़ाने से कभी नहीं पा पाएंगे, इनको घटाने से ही व्यक्ति को 5 चीज मिलेगा, नहीं सब आत्मा का प्रकाश मिलेगा। तो हम मूल जो बात कर रही हैं, भगवान ने ये पाया। तो 5 इंद्रिय के जो विषय है, भगवान ने क्या कहा है उनको? विष कहा है। विष यानी पॉइजन, जहर कहा है। एक सांप के बामी में कभी हाथ डाला है आप लोगों ने? कभी भी डाला हो है? अब सोच लीजिएगा। गौरव जी में बात सुनो, हर कोई बामी में ही हाथ डाल रहा है, सोचा भी नहीं। जो बोल रहे हैं ये 5 इंद्रिय के विषय ही विष हैं, हम बामी में ही हाथ डाले हुए हैं और अपने संसार को बढ़ा रहे हैं।
तो मैं बोल रही हूँ आभा मंडल को प्रशस्त बनाना है तो इस इंद्रिय विषय से ऊपर उठना पड़ेगा। हम जब यहाँ आ रहे थे, जो भी व्यवस्थापक बोले सामने जी क्या क्या रूटीन है, तो सचिन जी बोले सामने जी इतना लेक्चर कौन सुनेगा। मैंने कहा भाई किस लिए आ रहे हैं लोग? बोले सामने जी सब एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। ऐसा है सचिन जी, मेरी बात सुनिए। 3 जन, ये लोग 3 जन थे, तो थोड़ा सचिन जी की बात कर दी, थोड़ा मैंने प्रदीप जी की बात कर दी। लोग मिलके सारी बात, सेंस यही था कि आप एक्टिविटी ज्यादा रखो, इतना कोई सुनेगा नहीं। मैंने कहा ये अब तक नहीं सुने हैं, लेकिन कैटेगरी सबकी बढ़ गई है, लेवल बढ़ गया है, अब सब सुनेंगे। तो बाम्बी में 5 इंद्रिय विषय तक ही हम सीमित रहेंगे, इसका मतलब वो विषय में ही हम हाथ डाले हुए हैं। तो चेतना को विशुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, तो इंद्रिय जगत से ऊपर उठी। अच्छा एक बात बताइए, इंद्रिय जगत में है या ऊपर उठे हुए कैसे पता चलेगा? हमारी चेतना का जो लेवल है ना, 2 जगह काम करती है बॉडी में, एक तो नाभि से ऊपर और दूसरा नाभि से नीचे। अब नाभि से ऊपर है या नीचे है कैसा पता चले? सिर्फ खाना पीना मौज मस्ती बस घूम लिया फिर लिया यही अच्छा लग रहा है, इसका मतलब अभी हमारी चेतना नाभि से नीचे है। यदि हमको नहीं, हम कॉन्शियस हैं, हमको सिर्फ अच्छा ही करना है, ये ही भाव आ रहा है, इसका मतलब चेतना नाभि से ऊपर है। तो इंद्रिय जगत से हम ऊपर उठें। और नेक्स्ट हम, यदि हम सोच रहे हैं स्वभाव बदले, तो हमको आराधना की कुटीर बनाना है, आराधना करनी है। ठीक है, किसकी आराधना? देखिए ये एक एक विषय ऐसा है, एक एक विषय पर घंटों बात करें। इसको मैं 5 लाइन में बताना चाहूंगी। मोक्ष के भगवान ने 4 रास्ते बताए हैं। कौन कौन से पता है? मोक्ष के 4 रास्ते हैं, राइट? हाँ, तो और भी सब करते होंगे। स्वतंत्र जी ने 5 नाम बताए, इसका मतलब वो जरूर आराधना कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, और 5वां है वीर्य। ज्ञान की आराधना करें। ऐसा कोई दिन न हो जिस दिन हम नया वर्ड कुछ न सीखें। क्या कुछ न कुछ सीख के सोएं, एक वर्ड ही सीख लें, वो आत्मा से रिलेटेड सीखें। दर्शन की आराधना, हम हमारे दर्शन की शुद्धि करें। किससे करेंगे? चाहे एक नौकार मंत्र हम बोल के सोएंगे, एक लोगस से बोल के सोएंगे, इससे हमारा दर्शन यानी आस्था पुष्ट होगी। चारित्र की आराधना, त्याग का लक्ष्य रखें। त्याग जितना हम छोटा से छोटा त्याग भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम सप्त व्यसन नहीं करेंगे, आज अमुक चीज नहीं करेंगे, तब की आराधना करें। 12 प्रकार के निर्जरा के जो भेद हैं, कोई ना कोई, बस आज मैं सहन करूंगा। देखिए तब का मतलब भूखा रहना ही नहीं है। आज मैं यदि ये बोलूं, आज भी कुछ भी कहे मैं सहन करूंगा, भाई ने बोलेंगे अरे खाली हम ही कहते हैं क्या? हम शांति रखते हैं, शांति रखते भाई लोग शांति रखते हैं। तो कुछ भी हो जाए, मुझे आज सहन करना है। ठीक है, भूख लग रही है, 1 घंटा चलो और खाने का मुझे त्याग है। जब भी कोई विकल्प आए, ये चीज करूं, चलो 10 मिनट मुझे ये चीज करने का त्याग है। वीर्य की आराधना, वीर्य का गोपन न करें। जो चीज मैं कर सकता हूं, क्यों गोपन कर रहा हूं? मैं एक सामायिक कर सकता हूं, मैं प्रतिक्रमण कर सकता हूं, मैं सुबह का एक्सरसाइज कर सकता हूं, क्यों नहीं करता हूं? वीर्य का गोपन न करें। ये कुटीर का मतलब देखिए आप लोग। हाँ, क्या हुआ? जैसे आप लोग घर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? धूप धूल धुआं, बाहर की जो भी ये सारी चीजें, उनसे अपने आप को बचाने के लिए ये 5 आराधना की कुटीर बाहर के आपके सारे पोल्यूशन से आपको बचा के रखेगा। तो हम स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो ये आराधना की कुटीर बनाएं। और देखिए नेक्स्ट जो बहुत अपने आप में पावरफुल चीज है, एक किसी आयुर्वेद के पास जाओ, वो क्या करता है? शरीर का कायाकल्प कराता है। प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाओ तो शरीर का कायाकल्प करने के लिए 5 चीजें करते हैं। ये 5 चीजें तो व्यक्ति करता है, वमन, विरेचन, निरूहण, वस्ती कर्म, और ये 5 चीजें जो करते हैं, तो हमको भी
शरीर का कायाकल्प करने के लिए वो 5 चीजें, तो मन के कायाकल्प के लिए हमको ये 5 चीजें करनी होगी। कायाकल्प की बात कर रहे हैं, तो ये कायाकल्प देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट जो 10 मिनट ध्यान करेंगे, मैं इस पे आपको कराने वाली हूँ। प्रतिक्रमण करें, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करें। अब प्रतिक्रमण मैं नहीं कह रही हूँ कि 48 मिनट का कर सके, बहुत अच्छा है। आप कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, किस लिए? मैल साफ करने के लिए। शरीर और कपड़े के मैल पर तो ध्यान जाता है, घर भी साफ सफाई करते हैं। क्या मन के मैल पर आज तक कभी किसी का ध्यान गया है कि मल पर कैसे, मन पर मैल लग रहा है, कैसे उसकी शुद्धि करें? भगवान ने उसकी शुद्धि के साधन क्या बताया? प्रतिक्रमण करो। अशुभ योग से हमारे जो जो अशुभ भाव आ रहा है उससे पीछे लौटो, शुभ योग में आओ। दूसरी बात कही निंदा में, पहला है देखिए प्रतिक्रमण, दूसरा है निंदा। भूल होना स्वाभाविक है, भूल होने के बाद एहसास करें। एहसास कर लिया उतना इनफ नहीं है, हम उस गलती के प्रति हमारा असम्मान का भाव हो, इरेस्पेक्ट हो। तीसरी बात पश्चाताप का भाव हो, मेरे से गलती हो गई। और चौथा जो संकल्प है, कम से कम ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, ये भाव। निंदा करें और गरहामी, घृणा करें उस गलती के प्रति। देखिए व्यक्ति शराब को कब तक नहीं पिएगा? जब तक घृणा भाव है। आज जब तक किसी चीज के प्रति घृणा भाव नहीं है, कब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ भी नहीं पता। जो भी गलत चीज है उसके प्रति हमारे भीतर घृणा का भाव हो। वो ईसा मसीह ने जो बात कही थी, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, घृणा का भाव हो। आलोचना करें, आलोचना, हम अक्सर आलोचना तो करते हैं, किसकी करते हैं? दूसरों की। बहुत सर्टिफिकेट देते हैं दूसरों को। किसी के घर से भी आए, आप क्या बोलेंगे? और तो सब ठीक था। वो कहीं ना कहीं एक बात बोलते नहीं बोलते। अब ये प्रवचन से उठेंगी, क्या करेंगे बोलिए? सिर्फ, और वो सिर्फ सबका एक एक मिलके, हाँ अरे मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, हाँ ये भी था। एक कोई दूसरे से कुछ बोलेगा, बोले बात तो ठीक है, ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो आलोचना तो करें हम। भगवान ने कहा क्या, किसकी करें हम? देखिए प्रतिक्रमण करें, दूसरों की नहीं, स्वयं की। निंदा करें किसकी? स्वयं की। गरहा करें किसकी? स्वयं की भूलों की। और आलोचना करें, स्वयं की आलोचना। और अंतिम में मिच्छामि दुक्कड़म, हर चीज को, ये नहीं मारा थप्पड़ मिच्छामि दुक्कड़म, फिर मारा थप्पड़ मिच्छामि दुक्कड़म। अभी टेम्पल में कोई आए, बोले समरी जी महावीर जयंती है, पूजा कर सकते हैं? मैंने कहा देखो ऐसी पूजा तो नहीं करते हैं। ठीक है समरी जी मैं आना चाहता हूँ, भैया आ जाओ। और कुछ आवाज आई मंदिर के अंदर से, हमने सोचा क्या हुआ, देखे तो उसके हाथ में कोई कांच का बर्तन था, वो टूट गया। फिर समरी जी इसको साफ करता हूँ। अब साफ किए, मैंने कहा आपका काम बढ़ गया, तो क्या बोले? नहीं समरी जी मुझे तो सेवा का अवसर मिला, मंदिर के सफाई का सेवा का अवसर मिला। अरे अवसर मिला, कचरा किसने किया? ये ईसाई से जो होते हैं ना, वो लोग सेवा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ था, गड्ढे में यानी कुएं में, चिल्ला रहा था अरे कोई तो निकालो। अब एक पादरी उधर से जा रहा था, उसने सोचा अरे आज सेवा का अच्छा अवसर मिला है, फटाफट उसको निकाला। उसने धन्यवाद दिया, उसने वापस, पादरी ने उसको अंदर डाल दिया, फिर निकाला। अरे भाई तुमने मुझे वापस क्यों डाला? बोले मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है। अब फिर वापस निकाला। इस बार वो धन्यवाद भी नहीं दिया, भागा। कहीं फिर से ना डाल दे। तो मैं बात बोल रही थी, मिच्छामि दुक्कड़म, बार बार वही गलती दोहरा रहे और क्या करते रहेंगे? तो भगवान ने कहा मिच्छामि दुक्कड़म, हमारा हस्ती स्नान न हो। हाथी स्नान करके बाहर निकलता है और क्या करता है? वापस धूल अपने सूंड से शरीर में गिरा लेता है। हमारा मिच्छामि दुक्कड़म हस्ती स्नान न हो। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम रसायन का प्रयोग करें। तो रसायन का प्रयोग करें, रसायन क्या है देखिए। हाँ, ये जो 5 जो मैंने कहा, शरीर के कायाकल्प के लिए आयुर्वेद में इन 5 चीजों का प्रयोग किया जाता है। और मन के कायाकल्प के लिए भगवान ने उन 5 चीजों की बात कही। वमन किया जाता है, विरेचन किया जाता है, निरोहण किया जाता है, वस्तीकर्म और
स्नेहन। तो ये 5 चीजें शरीर के कायाकल्प के लिए किया जाता है और मन के कायाकल्प के लिए वो 5 चीजें किया जाता है। तो इसके लिए प्रतिक्रमण जो हम करते हैं 3 शल्य का प्रतिक्रमण करें। 3 शल्य कौन कौन से होते हैं? माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य और निदान शल्य। तो 3 शल्य से हम अपने आप को जितना बचा सकते हैं। माया, छोटी छोटी बात में हम माया न करें, ये हमारे संसार को बढ़ाता है और साथ ही साथ तिर्यंच गति का कारण बनता है। और भगवान ने इसको कांटा कहा है। शल्य का मतलब क्या है? कांटा। मिथ्या दर्शन, जो भी गलत चीज की हम स्थापना करते हैं, कोई भी चीज को गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं। और निदान यानी एक प्रकार से आज की भाषा में हम आकांक्षा का भाव होना, ये निदान शल्य के अंतर्गत आ जाता है। तो इन 3 चीज से अपने आप को हम जितना बचा सके, तो उसके लिए देखिए एक लक्ष्य होना चाहिए। याणिम नो जमहम पुब्ब मकासी पमायनम। शल्य तो हमने निकाल दिया, अब रसायन का प्रयोग करें। एक तो होता है जैसे घाव हुआ तो क्या करते हैं? पहले क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के लिए हमने 5 बातें कर ली, उसके बाद उसमें मलहम लगाते हैं। मलहम के लिए संकल्प कर लिया, आज तक जो किया है भविष्य में नहीं करूंगा, वो भी कर लिया, मलहम भी लगा लिया। अब प्रिकॉशन भी ध्यान देना होगा। तो क्या क्या करें? भगवान ने 3 अनुप्रेक्षा की बात कही। ये 3 जो अनुप्रेक्षा है, देखिए एक तो होता है पदार्थ के प्रति मूर्छा, मूर्छा यानी अटैचमेंट, आसक्ति। एक होता है शरीर के प्रति और एक होता है समाज के प्रति। इन 3 चीज से ऊपर उठने के लिए भगवान ने ये 3 बातें कही है। कौन कौन सी? क्या क्या है बोलो? अन्यत्व अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा और एकत्व अनुप्रेक्षा। तो अन्यत्व अनुप्रेक्षा, शरीर और आत्मा की भिन्नता। शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा और शरीर भिन्न है, ये बार बार सोचेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो पूरी होगी। और दूसरा अनित्य अनुप्रेक्षा, पदार्थ के प्रति जो अटैचमेंट है उससे ऊपर उठने के लिए, भाई पदार्थ संयोग मात्र है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होगा। और तीसरा एकत्व, समाज के साथ जो हम एक मेक हो गए हैं उससे भी हम कितना ऊपर उठे। तो पदार्थ से शोधन, हम पंच कर्म से अपने आप को शोधन कर लिए। अनुप्रेक्षाओं का हमने रसायन भी ले लिया। अब पौष्टिकता के लिए हमको क्या करना है? पुष्ट बनना है। पौष्टिकता के लिए पथ्य क्या लेना है? देखिए पथ्य भी हमको लेना पड़ेगा। वो पथ्य क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, बहुत कठिन है। आप बोलेंगे इसमें आयुर्वेद का जल्दी से लोग लेना नहीं चाहते हैं, और होम्योपैथी भी, भाई ये परहेज रखो। परहेज क्या रखना होगा? 2 चीज है, केवल देखना और केवल जानना। हर चीज को हम क्या करें? सिर्फ देखें, सिर्फ जाने, ये होगा पथ्य। और इतना ही नहीं, मन की शांति ये भी पथ्य है, मन की निर्मलता ये भी पथ्य है। केवल हम शरीर तक सीमित ना रहें, शरीर को आराम मिलना चाहिए, शरीर को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो जाए, शरीर में पसीना नहीं निकलनी चाहिए। ये शरीर से हमको ऊपर उठना होगा, कंफर्ट जोन से ऊपर उठना होगा। क्योंकि मान के चले शक्तिशाली कौन है? देखिए चित्त है, मन है, भाव है, चेतना है, कौन शक्तिशाली? हम शरीर शक्तिशाली है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मन है, और मन से भी ज्यादा शक्तिशाली हमारा मन भी बेचारा नौकर है, वो भी किसी का बॉस का ऑर्डर मान रहा है। तो शरीर तक सीमित न रहे, जो शक्तिशाली है, रिमोट है, उसको पकड़ने का प्रयास करें। तो मन का घोड़ा, ये मन का घोड़ा बड़ा विचित्र है। देखिए मन तो अलग अलग प्रकार के घोड़े होते हैं। एक तो रस्सी खींचने से रुकते हैं, ठीक है, और एक छोड़ने से रुकते हैं, रस्सी को ढीला छोड़ दो। तो मन का घोड़ा वक्र है, ढीला छोड़ने वाला जो घोड़ा उसको वक्र घोड़ा बोलते हैं। इस मन को ढीला छोड़ दो, ढीला यानी शिथिल, रिलैक्स, ठीक है। तो एक तो केवल ज्ञाता और केवल दृष्टा, और उसके बाद हमारा, हाँ, ये 3 चीज से भी हम अपने आप को बचाना है। तो केवल ज्ञाता भाव, केवल दृष्टा भाव। तो यदि मैं पूछूं मन बूढ़ा क्यों होता है,
मन बीमार क्यों होता है, मन टूटता क्यों है, इसको जो सेल्स हैं जल्दी से वापस नया निर्मित नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है? मन का जो सेल्स है टिश्यू बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। तो मन बूढ़ा होने का ये 3 चीज है जिसके कारण हमारा मन बूढ़ा हो गया है। अभी मैंने कहा बुजुर्ग कौन, तो सबने कहा ठीक है भाई वो 82 इयर्स के हमारे जो भाई हैं वो बुजुर्ग हैं। मुझे लगता है सारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ। क्यों? सबका मन बूढ़ा होता है किससे? देखिए ये 3 चीजों से, शंका, कांक्षा और विचिकित्सा। मनुष्य का स्वभाव ही शंकालु है, हर चीज में शंका करेगा। कोई मीठा बोला, क्या बोलेंगे? कुछ काम होगा, आज इतना मीठा कैसे बोल रहा है, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला होगा। एक बार हमारे दोस्त समझ जी कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में गए थे, अब रिजर्वेशन हुआ नहीं, उनको आना पड़ा, रात का सफर था। मैंने उनको पूछा कैसी रही रात, सीट वीट मिल गया था? नहीं, बोले सीट तो रिजर्वेशन तो नहीं हुआ था। एक भाई जो बड़ा, उसने काफी ऑफर किया कि भाई हमारा सीट ले लो, ठीक है। अब सीट ले लो, रात भर वो सोया नहीं, तो मैंने कहा तब तो आराम से आए होंगे। नहीं, हम सोए नहीं, हमने सोचा क्यों सीट ऑफर किया। दूसरों की शंका को छोड़ दी, आप रात को घर में लॉक करके आते हैं, क्या होता है? लॉक करने के बाद भी क्या करते हैं आप? फिर से चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, 3 बार चेक करने जाएंगे। और घर छोड़ के बाहर जब जाते हैं तो कितनी बार चेक करते हैं। अच्छा, आधा रास्ता जाने के बाद भी लॉक तो हुआ ना पूरा ठीक से। खुद के प्रति भी व्यक्ति शंका करता है, दूसरों के प्रति शंका। नेचर क्या बन गया है? ये मन बूढ़ा क्यों हो रहा है? ये शंका, कांक्षा, व्यक्ति के भीतर आकांक्षा इतनी है कि उस कांक्षा के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा आकांक्षा कि बस ये होना चाहिए, बहुत गली का आकांक्षा, तो ये इसके कारण भी मन बूढ़ा हो रहा है। और तीसरी जो बात कही, एक छोटे बच्चे ने, एक अध्यापक ने बच्चे से पूछा तुम्हारे फादर के पास 10,000 रुपए हैं, तुम्हारे मम्मी को 5,000 दे दिया, बोलो फादर के पास कितने बचे? 50,000। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, बोले एक भी नहीं, 0। बोले क्यों? 5,000 बचे ना? बोले वो तो ऑलरेडी मम्मी निकाल ले। आकांक्षा। और तीसरा है विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी जो कर तो रहा हूं उसका रिजल्ट क्या आएगा, फल क्या मिलेगा, आकांक्षा का भाव। तो इसके लिए 3 चीजें देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का 3 सूत्र है। जो मैंने अयम परिक्मामी, अतीत का प्रतिक्रमण करे, और दूसरा परिपुन्नम संवेरेमी, वर्तमान का संवर करे, और तीसरा अनागयम पच्चखामी, भविष्य के लिए प्रत्याख्यान करे। अतीत का प्रतिक्रमण, पास्ट में जो भी हुआ उसका मिच्छामी दुक्कडम, और वर्तमान का संवर जो आ रहा है उसको रोक दिया, दरवाजा बंद कर दिया जो नेगेटिविटी आ रही थी, और भविष्य के लिए हमने संकल्प कर लिया मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो ये 3 चीजें जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निमित्त बनेंगे, तो हमने तो अल्टीमेट आप गोल तक पहुंच जाएंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? एनी सिचुएशन नो रिएक्शन, ठीक है। देखिए, एक तो होती है समीक्षा और एक होती है आलोचना। एक तो हम खाली नेगेटिव निकालने के लिए बोलते हैं और एक हम सुधारने की बात करते हैं। तो स्वभाव बनता है, बदलता है, पुण्य पाप में, पाप पुण्य में बदल जाता है। निमित्त क्या क्या बनते हैं? फैमिली बैकग्राउंड, एटमॉस्फेयर, सिचुएशन और कर्म संस्कार। तो आयुर्वेद में स्वभाव बनने के कारण वात पित्त कफ, आहार और स्वभाव पर इफेक्ट होता है, रंग का स्वभाव पर इफेक्ट होता है, इमोशंस का स्वभाव पर इफेक्ट होता है, और ग्लैंड्स का स्वभाव पर इफेक्ट होता है। उसके लिए हम क्या क्या, भोजन का स्वभाव पर इफेक्ट होता है। करना क्या क्या है? 3 चीजें, तीव्र इच्छा हो, दृढ़ निश्चय हो और कंटिन्यूटी हो, ठीक है, परसिवरेंस हो, लगी भी रहना चाहिए। और दूसरी बात, आभा मंडल को, ओरा को हम जितना प्रशस्त बना सकते हैं, आराधना की हमको कुटिल बनाना है, पंचकर्म करना है, और 3 शल्य से अपने आप को बचाना है, 3 अनुप्रेक्षा करनी है। और साथ में ये हुआ, देखिए, शोधन कर लिया, रसायन का प्रयोग कर लिया, साथ में पथ्य ले लिया हमने, केवल ज्ञाता भाव और केवल दृष्टा भाव। तो ये हो गया हमारा रिकैप। ये यदि आप लोगों को जिज्ञासा है तो,
और नहीं तो फिर मैं आप लोगों को 2 मिनट पूछती हूँ, फिर अपना एक सेशन का थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, ठीक है। मन कहाँ है मैं एक बार बता देती हूँ। इसका है यहाँ खड़ी रहूँ तो दिखेगा सबको, ठीक है। ठीक है, यहाँ है हमारा आत्मा, सोल, सबको दिख रहा है। इस सोल के चारों तरफ है कर्म, ठीक है। अब इसके चारों तरफ आत्मा को जस्ट एक सन सोचिए, सूर्य। अब सूर्य से तो प्रकाश निरंतर निकलेगा, वो प्रकाश किससे छन के आ रहा है? कर्मों से। तो एकदम जो प्योर रेंज होना चाहिए, बादल होने से धूप इतनी तीखी नहीं होती है, तो वो कर्मों से मिश्रित होकर के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कर्म हो गए। अब कर्म के कारण अब यहाँ जो इससे जो रेंज निकल रहा है, रश्मियाँ निकल रही है, ये सारे एक प्रकार से उसको हम बोलेंगे तरंग के रूप में, तरंग, ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं अध्यवसाय। क्या कहेंगे हम? अध्यवसाय। भाई इसका अध्यवसाय कैसा है? जैसे कि हाथ में नहीं है, अपन बोलते हैं इसके हाथ में नहीं है, वो अध्यवसाय से आत्मा के चारों तरफ कर्म के चारों तरफ अध्यवसाय। नाम सबको याद हो गया? मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ, अध्यवसाय, ठीक है। अब फिर उसके चारों तरफ जो होता है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक बॉडी, तेजस शरीर। ये सब चीज है, फैन भी है, लाइट भी है, सब चीज है, ठीक है। और वायर भी है, लेकिन पावर हाउस से या वायर का कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक बॉडी हमको कोई एनर्जी दे रहा है, भीतर भी दे रहा है और बाहर भी दे रहा है। तो यहाँ क्या है? चारों तरफ इलेक्ट्रिक बॉडी है, जिसको हम तेजस शरीर बोलते हैं। नाम सुना है तेजस शरीर? भोजन कौन पचाता है? अच्छा, एक आप लोगों ने सुना होगा कुंडलिनी जागरण। ये कुंडलिनी क्या है? ये हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी कितना पावरफुल है। अब इस इलेक्ट्रिक बॉडी को हम पावरफुल भी बनाते हैं, वीक भी बनाते हैं हम खुद ही। जितना जो धूप का सेवन करेगा ना, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, एक श्राप देते हैं, ठीक है, एक आशीर्वाद देते हैं। ये श्राप और आशीर्वाद किसका फलता है? इलेक्ट्रिक बॉडी किसका कितना पावरफुल है। पहले थी आत्मा, उसके चारों तरफ अध्यवसाय, फिर हुआ इलेक्ट्रिक बॉडी। अब उसके चारों तरफ एक वेव्स जैसा है, एक जैसे एक तो एक ऐसा हुआ, एक ऐसा एकदम तरंग जैसा, एक सिर्फ तरंग उठ रही है, ठीक है, एक पूरा अच्छी तरह से वाइब्रेशन हो रहा है, वेव्स जैसा है। इसको कहेंगे हम लेसिया। लेसिया जो बोलते हैं वो यहाँ आ जाता है, लेसिया, ठीक है। अब लेसिया के चारों तरफ है इमोशंस, जिसको हम बोलते हैं भाव। ये भाव कहाँ से आ रहा है? देखिए, वो है अंदर से आ रहा है। अब मन तक अभी तक आया नहीं है मन। इसके बाद जो होता है वो हमारा मनन। ये चारों तरफ जो है वो हो जाता है हमारा मन। मन कुछ नहीं कर रहा है, मन को कराने वाला कौन है? हमारे भीतर का इमोशंस कैसा है, भाव कैसा है। मालिक कौन हुआ? भाव। आत्मा को एक बार छोड़ दी, आत्मा से ही आ रहा है, लेकिन भाव मालिक हुआ और ये ऑर्डर कर रहा है मन को, ठीक है। अब मन के बाद आता है एक प्रकार से हम माइंड बोल सकते हैं। मन किसको ऑर्डर कर रहा है? मस्तिष्क को, ठीक है। चाहे हम ये ग्लैंड्स बोलते हैं, इंडोक्राइन और ठीक है। तो यहाँ पर ये मस्तिष्क मान लो। मन के पहले नहीं आएगा ग्रंथि? नहीं, मन के बाद आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा ये जो भी बाहर की चीजें, अपन शरीर, औदारी शरीर, ये सब बाहर आ जाएगा। यहाँ पर एक प्रकार से जैसे मन
ऐसे ब्रेन में हमारे सारे, तो ब्रेन को कंट्रोल कौन कर रहा है भाई, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो सब मन का आदेश है। ये शरीर पर भी मन का आदेश है, ब्रेन का आदेश है। तो ये मूल मालिक कौन हुआ, भाव। इसको हम चित्त भी बोलते हैं। एक होता है सूरज, एक होता है सूर्य की किरणें। तो किरण, एक पूरे सूरज को हम चैतन्य बोलेंगे, चेतना, और उसकी रश्मि को क्या बोलेंगे हम, चित्त। ठीक है, तो बोलते ना चित्त क्या है, भाव क्या है, मन क्या है। तो ये चित्त हुआ या चेतना हुआ, ये भाव के ये जुड़ा हुआ, और मन इसको आदेश दे रहा है। और मन एक इतना सा सोचें, मन एनी टाइम नहीं होता है, भाव एनी टाइम होगा। भाव एक इंद्रिय का भी है, एक इंद्रिय का मन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बात बता रही हूँ, मन यानी एक पौद्गलिक शक्ति है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, जैसे शरीर है, शरीर है ये औदारिक, एक घाव होता है या कुछ भी होता है, घाव भरता कैसे है, मैं थोड़ा सा इजी में आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। घाव भरता कैसे है, अपने आप हील होता है, अपने आप हील नहीं होता है। घाव भरता है, बाहर से हम औदारिक वर्गना के पुद्गलों को लेते हैं। बाहर बहुत सारे पुद्गल हैं, पुद्गल अणु, एटम बोलेंगे अपन, वो इतने सारे हैं, उनमें 8 प्रकार के जो एटम हैं वो हमारे यूज में आते हैं। जो हम श्वास ले रहे हैं वो भी एक प्रकार का एटम है, हम परमाणु जिसको बोलते हैं, वर्गणा बोलते हैं। ठीक है, वर्गणा यानी समूह, अणु छोटा सा है। अब श्वास भी ले रहे हैं वो भी एक वर्गणा है, सोच रहे हैं वो भी वर्गणा है, बोल रहे हैं वो भी एक वर्गणा है। तो वर्गणा कितने, ये हील किससे हो रहा है, औदारिक वर्गणा, वो भी हम बाहर से पुद्गलों को लेते हैं। ठीक है, तो मन के भी जो पुद्गल है ना वो भी बाहर से लेते हैं, मन एनी टाइम नहीं होता है। उन पुद्गलों को हमने लिया, फिर उसका काम 3 है, स्मृति, चिंतन और कल्पना। पास्ट की स्मृति करता है, वर्तमान का चिंतन करता है, और भविष्य की कल्पना करता है। ये स्मृति, चिंतन और कल्पना कौन ला रहा है, मन के कारण हो रहा है। ठीक है, अब उसके साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं तो अच्छा और बुरा बन जाता है। मन अपने आप में कुछ भी नहीं है। पास्ट का चिंतन, अब मान लीजिए पास्ट का चिंतन आया, घटना एक घटी थी आपके साथ, घटना घटी थी, घटना याद आना बुरी नहीं है। बुरी क्या बात है, उसने मेरे साथ जैसे ही किसी को देखा, आपको अचानक से याद आ गया, अरे 5 साल पहले उसने मुझे डांटा था। अब देखते क्या मन में आ रहा है, लगाऊं जाके थप्पड़ जोर से। ये थप्पड़ जोर से लगाऊं, ये किसने आपको ऑर्डर किया है, भाव ने, मन ने नहीं। मन ने तो सिर्फ आपको याद दिला दिया कि ये घटना घटी थी, आगे वो भाव जुड़ गया उसके साथ। ठीक है, तो ये स्मृति, चिंतन, कल्पना, ये हमारे भीतर मन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, मन एनी टाइम नहीं है। 2 प्रकार का मन है, द्रव्य मन, भाव मन। भाव मन एनी टाइम है, द्रव्य मन जब हम सोचते हैं तभी होता है, चाहे पास्ट का कल्पना करते हैं, चाहे हम फ्यूचर की बात सोचते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो मन एक प्रकार की पौद्गलिक शक्ति, क्या बोलेंगे हम, पौद्गलिक शक्ति। और कब होता है, जब हम सोचते हैं, फ्यूचर कल्पना करते हैं, या पास्ट की स्मृति करते हैं। अच्छा और बुरा कब जुड़ता है, जब उसके साथ भाव जुड़ता है। ठीक है, हमको कायाकल्प, मन की शक्ति से आत्मा की शक्ति तक पहुंचना है। स्टेप बाय स्टेप शरीर साधन बना, शरीर से हम किस में गए, इंद्रिय जगत, उससे ऊपर उठे मन तक पहुंचे। तो बाहर से हमको भीतर की यात्रा करनी। तो अभी तक हम भाव को पकड़ कब सकते हैं, मन को पकड़ेंगे तब। इतना सा सोचो, मन गेट कीपर बना हुआ है, तो उसको राजी करेंगे तब हम अंदर एंटर कर पाएंगे। हाँ, तो अब इतनी सी बात, ये सबको समझ में आई, हाँ या ना, और लेक्चर समझ में आया? तो 100% वाले हाथ खड़े कर देंगे। अच्छा चलिए, कल जैसे ही चलते हैं 25 पर, 0 पहले 0 से चलते हैं, एकदम 0, एकदम मन से, एकदम अच्छी तरह से बोलेगा, पूरा एकदम सत्यता के साथ। 0, चलो। इसका मतलब हुआ हमारा कि
मन तो बहुत बाद में आता है। हाँ, मन बहुत बाद में। एक बार रुको, 25% उससे ज्यादा सबको समझ में आया है, ठीक है। और 50, 75, चलिए। और जो बिल्कुल हाथ नहीं उठाए उनको नहीं, उनको कौन हाथ उठाए? तो हमारे व्यवस्थापक ध्यान दीजिएगा, जो बिल्कुल हाथ नहीं उठाए हैं उनको कफ बढ़ाने वाला कोई चीज मत दीजिएगा। हैं? जो हाथ में उठाना उनको आपका प्रश्न ही समझ में नहीं नहीं, उनको सब चीज समझ में आ गया कौन हाथ उठाए। आचार्य महाप्रज्ञ जी दो बात करते थे, या तो जिसको पूरा समझ में आ गया है वो कुछ नहीं बोलेगा, या जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आए वो कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ आज मैं वैसा चली हूँ, जो बिल्कुल समझ में नहीं आए उनको भी आ जाए। हाथ नहीं उठाए इसका मतलब उनको पूरा समझ में आ गया, राइट? चलिए, तो अब हम आज मूल टॉपिक हमारा थी स्वभाव क्या है, स्वभाव का निर्माण कौन करता है, कैसे हम उसको बदले। और नेक्स्ट सेशन में मैं रिकैप नहीं करूंगी, आप लोगों में से किसी का भी नाम लूंगी, लेट मत कीजिएगा कि समझी जी पहले पूछ लें उसके बाद। ठीक है, तो हमारा लकी ड्रॉ होगा, जिसका भी नाम आएगा वो बोलेगा, ठीक है। चलिए, ओम अरहम। आपका कायोत्सर्ग का जो समय था 10, 10:30 से 11, तो अब क्या करेंगे अपन 11 से 11:15 15 मिनट का हम कायोत्सर्ग करेंगे, ठीक है। पहले खड़े हो जाएंगे आप लोग, थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे, थोड़ा सा जॉगिंग जैसा, आप पैर को ऊपर नीचे, ठीक है। थोड़ा हाथ ऊपर, 3 बार पूरा ताड़ासन, शरीर को स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरा स्ट्रेच जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। झुकेंगे, आगे नीचे तरफ झुकें, हाँ। फिर बॉडी को स्ट्रेच, थोड़ा सा आगे पीछे मूवमेंट हो जाओ, थोड़ा सा बॉडी को पूरा ऐसे पूरा पीछे तक ले जाओ, पूरा। थोड़ा सा कंधे को यूं कर लो, वापस ताड़ासन। ठीक है, अब खड़े खड़े कायस्वर करना है, तो 10 मिनट के लिए खड़े खड़े कायस्वर करेंगे। जो बैठ के करना चाहे वो बैठ के, जो लेट के करना चाहे वो लेट के। लेटने वाला ऑप्शन अशोक जी, सबको सब प्रकार की स्वतंत्रता। और एक बात और मैं बोलूं, देखो आप हमारे साथ हैं, हम हमारे साथ हैं, किसी को भी एक विशेष रूप से बात ध्यान दें कि वो आपको बंद कर, किसी को भी किसी भी प्रकार का आपको सुझाव देना हो, कोई